अस्सलाम वालेकुम। आई एम महजबीन फ्रॉम गिफ्ट यूनिवर्सिटी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्लीप वाक डिसऑर्डर। अगर हम देखें तो अक्सर लोग जो होते हैं वो स्लीप वाक, स्लीप टाकिंग और स्लीप टेरर इन तीन चीज़ों को इकट्ठा या इंटरमिक्स कर जाते हैं, लेकिन बेसिकली इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस है। जो स्लीप वाकिंग होती है उसमें बेसिकली जो बच्चा होता है वो नींद में चल रहा होता है। अगर हम स्लीप टाकिंग की बात करें तो उसमें बच्चा रात को सोते हुए बोलता है, चलता नहीं है, बोलता है। और अगर हम स्लीप टेरर की बात करें तो उसमें जो बच्चा होता है वो अचानक नींद से उठ के चीखता है या डर जाता है, या थोड़ा सा स्टन हो जाता है, वो थोड़ा सा डर जाता है। तो लेकिन स्लीप बच्चा चलता है, वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, जो भी काम करता है, जहाँ भी जाता है, जो कुछ करता है, वो सारा कुछ अनकॉन्शियसली कर रहा होता है। अगर आप उससे दोबारा पूछेंगे तो उसे याद नहीं होगा कि उसने क्या किया है या वो क्या कर चुका है। स्लीप वाक जो होता है वो नींद के तीसरे हिस्से में अक्कर हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा नींद का दुरानिया होता है, जो नींद के स्टेजेस होते हैं वो 4 होते हैं, और जो ये स्लीप वाकिंग है ये तीसरे हिस्से में आता है। और तीसरा हिस्सा इसका होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होता है और उस वक्त उसे जगाना या उससे जगाना आसान नहीं होता। इसलिए ये जो स्लीप वाक डिसऑर्डर है वो इस स्टेज में जो होती है वो अक्कर हो रही होती है। स्लीप वाक डिसऑर्डर ज़्यादातर बच्चों में होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये डिसऑर्डर कम होती जाती है। जो इसका DSM-5 के मुताबिक जो इसका क्राइटेरिया सेट किया गया है वो है 3 साल से लेकर 13 साल तक, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 10 से 13, मतलब 10 to 13 ईयर्स इस डिसऑर्डर के अकरेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्लीप वाक डिसऑर्डर के काजेज़ में जो मेन चीज़ें आती हैं उसमें ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, सेक्सुअल फैक्टर्स होते हैं, और कुछ इसमें आ जाती हैं जो आपकी रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब हो गई हो। नींद की रूटीन या आपकी डेली लाइफ रूटीन जब डिस्टर्ब होती है तो आपको स्लीप वाक डिसऑर्डर हो सकती है। अगर हम जेनेटिक काजेज़ की बात करें तो अगर आपके पेरेंट्स या आपके फोर फादर्स में से अगर किसी को ये डिज़ीज़ है तो इसके चांसेस हैं कि आप में भी ये हो। इसके अलावा इन्वायरमेंटल काजेज़ इस तरह से आ सकते हैं कि जब एक बच्चा जो होता है वो अपनी स्पेस चेंज करता है, अपनी जगह, अपनी रहने की जगह चेंज करता है या माइग्रेशन करता है, तो उस टाइम उससे उस जगह में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। इस वजह से उससे स्लीप वाक डिसऑर्डर हो सकती है। इसी तरह जो सेक्सुअल काजेज़ हैं, कई रिसर्चेज़ में ये भी आया है कि जब बच्चे की जो प्लेजर की जो उसके काजेज़ होते हैं जिसको प्लेजर देती हैं, जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो वो जो बच्चा होता है वो स्लीप वाक डिसऑर्डर का शिकार होता है। मींस के जब उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही होती तो रात को फिर वो उन डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करता है और इस सेंस में वो उठ के चलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो इसका ज़्यादा अक्रेंस वाला जो इसका काज है वो ये है कि जो अगर बच्चे की डेली लाइफ रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी सोने की, जागने की कोई रूटीन ना हो, वो ना टाइम से सोता हो ना जागता हो, रातों को लेट तक जागे या देर तक सोए, तो इस वजह से भी स्लीप वाक डिसऑर्डर हो सकती है। ये इसकी सिम्टम्स में ये आ जाता है कि बच्चा रात को उठ के चलता है, वो कहीं भी जा सकता है, दरवाज़ा खोल भी सकता है, बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, अपनी सोने की जगह चेंज कर सकता है, कबर्ड खोल सकता है, बाइक चला सकता है, या मतलब ईच एंड जो वो करना चाहता है वो करता है, खाता भी है, पीता भी है। लेकिन जो मेन चीज़ ये है कि उसे सुबह टाइम या अगले दिन उसे कुछ याद नहीं होगा कि उसने कुछ किया है या नहीं किया। अब हम इस बच्चे को देख सकते हैं जो कि अपनी गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन वो अचानक उठता है और उठ के वो जो है वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन वो चल रहा है, वो अनकॉन्शियसली चल रहा है, वो बिल्कुल अटेंटिव होके नहीं चल रहा। अब अगर हम इसे दोबारा देखें तो वो बच्चा अभी भी सो रहा है और वो सोते हुए फिर से उठा है। उठ के वो अब उसने अपना जूता पहना है और वो दोबारा से जो है वो अब चलना उसने शुरू किया है और वो चलते चलते वॉशरूम में चला गया है। ये इसकी सिम्टम्स हैं। वो जो बच्चा जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, वो बिल्कुल अपने हवास में नहीं होता, वो अनकॉन्शियस में होता है और वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। इवन कि उसने अपना मुंह धोया है लेकिन फिर भी जो है वो जागा नहीं है, वो अटेंटिव नहीं हुआ और वो इसी तरह इसी हालत में दोबारा आके अपने बिस्तर पे सो जाता है।
अब हम टाइम देख सकते हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बच्चा जो है वो बाहर सोफ़े पे सोया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो गहरी नींद में है और उसने फिर भी उठ के चलना जो है वो शुरू कर दिया है और वो जो चलते चलते जो है वो किचन में चला गया है। किचन में वो जा चुका है और किचन में जाके भी वो जो है वो फ्रिज खोल के खाने पीने के लिए कुछ ढूंढने लग गया है। ये उसकी ये जो पूरी एक्टिविटी है वो अनकॉन्शियसली है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो कुछ खाने लगा है, वो फ्रिज खोल रहा है, वो उसे नहीं पता वो कर क्या रहा है। खाने के बाद वो वापस जा रहा है और जाके वो फिर दोबारा से सो जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो बच्चा सोया हुआ है, सोते हुए वो उठता है और उठ के वो जो होता है, जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो वो उठ के उसने कबर्ड खोल लिया और सारा सामान जो है वो नीचे गिराने लग गया है। उसे नहीं पता चल रहा कि वो सामान नीचे गिरा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, कुछ भी नहीं। उसने बस अनकॉन्शियसली वो चीज़ें गिरा दी हैं। उसके बाद वो टेबल के पास गया, टेबल पे भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी उसने गिरा दी हैं। वो फुल अपनी नींद में है, गहरी नींद में है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। और ये सब कुछ करने के बाद वो दोबारा जाके अपने बिस्तर पे आराम सुकून से सो गया। अब हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो सोया हुआ था और उठ के चलना उसने शुरू कर दिया है और वो चलते चलते जो है वो स्टेयर्स पे चला गया है। क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उसे वो बिल्कुल अटेंटिव नहीं है, तो उसने ऐसे गिरना और गिर गिर के उसने चलना शुरू किया। वो स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश कर रहा है और फिर वो जब उतरता है तो उतरते उतरते वो गिर जाता है, लेकिन उसे फ़ील नहीं होता कि वो गिरा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चा सोता हुआ कमरे से बाहर आ चुका है, गार्डन में है और उसने उठ के बाइक से आनी शुरू कर दिया है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी डिज़ायर थी बाइक चलाना, लेकिन घर में उसे परमिशन नहीं मिली, जिस वजह से वो रात को सोते हुए अपने प्लेजर के लिए उसने जो है वो गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दिया है। और इस दौरान कुछ भी हो सकता है, वो गिर सकता है, उसकी गाड़ी कहीं लग सकती है, लेकिन वो इस चीज़ से अनजान होकर, बेखबर होकर गाड़ी चला रहा है। हाँ जी, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस मोबाइल मोबाइल चला रहे थे। हाजिक, तो मैंने आपको रात को देखा था आप स्टेयर्स चढ़ रहे थे। पता नहीं मैं कब जा रहा था, मैं सोया। नहीं, आप रात को स्टेयर्स चढ़ रहे थे और आपको ये चोट कैसे लगी है? ये पता नहीं चोट कैसे लगी है, मैं कुछ नहीं पता। इतनी ज़्यादा चोट लग गई है आपको? पता नहीं कैसे लगी है, मैं सोया। नहीं, आप रात को गिरे थे क्या स्टेयर्स से? नहीं गिरा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। और रात को आपने फ्रिज भी खुली छोड़ दी थी, फ्रिज से कुछ खाना खा रहे थे आप लेकर? मैं कब फ्रिज खोली थी, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सोया। सोए थे? नहीं, आप रात को उठकर चल भी रहे थे, अपने बिस्तर से उठे थे मैं सोया। और आप वॉशरूम में भी गए थे, वॉशरूम की लाइट्स ऑन थी और वॉशरूम में आपने शायद फेस वॉश किया था जाकर। पता नहीं मैंने कुछ फेस वॉश। तो हाजिक, आप रात को खाना भी खा रहे थे? मुझे किस चीज़ का नहीं पता है, मैं सोया हुआ था अपने बेड पे। तो आप रात को बाइक भी चला रहे थे, मैं आपको देख रही थी, आपकी आइज़ बंद थी मगर आप बाइक चला रहे थे। पता नहीं मैं कैसे चला रहा, मैं तो सोया हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता। और रात को मैंने देखा था कि आपने अपने साइड टेबल से सारी चीज़ें भी नीचे गिराई हुई थी, कैबिन के अंदर से भी सारे कपड़े नीचे गिराए थे। पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने कोई चीज़ नहीं की। मैं सोया हुआ था, मुझे कुछ चीज़ का नहीं पता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जो बच्चा है वो रात को उठ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, वो खा रहा है, वो चल रहा है, वो स्टेयर से गिर रहा है, वो सारा कुछ कर ही जा रहा है, लेकिन वो जो भी कुछ करता है वो अनकॉन्शियसली कर रहा है। उसे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि उसने कुछ खाया, उसने कुछ किया है, उसने बाइक चलाई है, या इवन कि वो गिरा है तो उसे वो भी नहीं पता कि वो गिरा है, उसे चोट लगी है। और इसी तरह जब उससे सुबह उसकी मदर ने पूछा है कि आप
को मैंने रात को चलते हुए देखा है, या आपको ये चोट कैसे लगी है, या आप रात को उठ के कहाँ गए थे, तो उसे कुछ नहीं पता कि उसने कुछ किया है या उसने कुछ देखा है। वो बिल्कुल उस चीज़ से अनजान है और उसने इस चीज़ से साफ इनकार कर दिया है कि वो ना कहीं गया है, ना इसने बाइक चलाई है और ना ही वो गिरा है। लेकिन उसे ये पता है कि उसे चोट लगी है और उसे उस चीज़ का दर्द हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे वो चोट कैसे लगी है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों में कभी कोई सिम्टम्स ऐसी देखें रात को चलने वाली, तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें, उसको इतनी लापरवाही से इग्नोर ना करें और उसके लिए अच्छा खासा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि वो उसे किसी भी तरह का जानी या नुकसान ना पहुँचे। और अगर आपको लगे कि ये जो डिसऑर्डर है या ये सिम्टम्स आपके बच्चे में हद से बढ़ती जा रही हैं, तो हमें चाहिए कि हम किसी अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट की तरफ रुजू करें ताकि वो आपको बेहतर टिप्स दे सके, आपको बेहतर आगाह कर सके कि आप किस तरह इस बच्चे को महफूज रख सकते हैं। थैंक यू।